यूक्रेन की जमीन पर पुतिन बाजी पलटने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समरकंद में वो जिनपिंग के साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश में हैं। लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक को लगता है कि ऐसा होगा नहीं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि जब तक हिंदुस्तान पुतिन और जिनपिंग के खेमे में शामिल नहीं होगा, तब तक पुतिन और जिनपिंग दुनिया में ताकत के समीकरण को बदल नहीं पाएंगे। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान से लेकर अमेरिका तक सबकी नजर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी है। इसलिए अब देखिए मोदी का प्लान समरकंद। चीन, पाकिस्तान क्यों है फिक्रमंद? पुतिन जिनपिंग हाथ मिलाएंगे, वॉर समीकरण बदल पाएंगे। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस, चीन और नजदीक आएंगे, क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएंगे? वो एंटी अमेरिका गुट बनाएंगे, क्या नाटो का मुकाबला कर पाएंगे? अमेरिकी थिंक टैंक की रिसर्च 2022 में हिंदुस्तान का वर्चस्व। जिसके साथ हिंदुस्तान, वही शक्तिशाली सुल्तान। ये हिंदुस्तान की ताकत है, जिसके साथ है वही अब दुनिया का सरताज है। इसलिए क्या अमेरिका, क्या रूस और क्या चीन भी सब भारत को साधना चाहते हैं। समरकंद में हो रही एससीओ समिट में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले रूस और अमेरिका दोनों ने हिंदुस्तान से करीबी दिखाने की कोशिश की। अमेरिका ये जाहिर करने की हर संभव कोशिश कर रहा है कि वो भारत के बेहद करीब है। समरकंद में होने वाले एससीओ समिट से पहले अमेरिकी संसद में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस जश्न में अमेरिका के जो सांसद हैं उन्होंने ये बात कही और कबूली कि वो भारत के दोस्त हैं और चीन उनका दुश्मन है। उधर दूसरी ओर बाइडेन प्रशासन में 130 भारतीय अमेरिकियों की लिस्ट जारी की है, उनकी नियुक्ति की लिस्ट जारी की गई है और ये अब तक की अमेरिकी प्रशासन में होने वाली सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व की संख्या है। एससीओ समिट में पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले रूस ने भारत के साथ रिश्तों की याद दिलाई है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने दावा किया है कि वॉशिंगटन के दबाव और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भी रूस ने भारत को अपनी सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले S-400 ट्राइब एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की वक्त पर डिलीवरी दी है। दुनिया में ताकत के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चीन और रूस एक दूसरे का हाथ थामकर अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ दुनिया का सबसे ताकतवर समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक को लगता है कि जब तक भारत इस गुट में शामिल नहीं होता, तब तक पुतिन और जिनपिंग वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बदल पाएंगे।
देखो, भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप सबसे अच्छे हैं। भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है और भारत के जो रिलेशनशिप रूस से भी हैं। और मुझे लगता है कि इस सारे के सारे गेम में ऐसा लगता है कि भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है कि अगर रिलेशन बहुत खराब हो सकते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन लड़ाई में भी अगर आप देखें, भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए। 2019 के बाद से चीन और हिंदुस्तान के संबंधों में काफी तल्खी आई है। LAC पर कई जगह दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इस टेंशन को खत्म करने के लिए पिछले 3 सालों में कई दौर की बातचीत हुई। लेकिन न तो तनाव कम हुआ और न ही LAC से सेनाएं बहुत पीछे हटी। लेकिन जैसे ही चीन और रूस ने SCO समिट में नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया, चीन ने भी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपनी सेना वापस हटा ली। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अब सुनिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत के राजदूत मनीष प्रभात से TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। दुनिया के सारे देश देखते हैं कि भारत एक बहुत ही क्षमता रखने वाला देश है और SCO के अंदर भी भारत वो क्षमता रखता है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो भूमिका होगी उस पर लोगों की नज़र रहेगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस ही नहीं, इस वक्त दुनिया का हर देश हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते चाहता है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ किसी भी तरीके से SCO समिट में पीएम मोदी से एक बार हाथ मिलाकर तस्वीर खिंचवाने को बेकरार हैं। SCO समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी रहेंगे। और भारत को पता है कि हाथ किसकी तरफ बढ़ाना है। चाबहार प्रोजेक्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ मुद्दा रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चाबहार पोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि भारत ये मानता है कि चाबहार पोर्ट ही एक माध्यम बनेगा जो भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में कनेक्टिविटी को स्थापित करेगा। क्योंकि आज हमारे पास एक ओवरलैंड कनेक्टिविटी जो भी हमारे हाथ में आई है वो चाबहार के माध्यम से आई है। और हमारे सारे उज्बेकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं उसमें भी चाबहार महत्वपूर्ण है। जमीन और आसमान में रूस अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है और समंदर में अमेरिका चीन को अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानता है। इस वक्त भारत दुनिया का अकेला ऐसा ताकतवर देश है जिसके रूस से भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी। हमें रूस भी हथियार सप्लाई करता है और अमेरिका भी। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद हम लगातार रूस से तेल खरीद रहे हैं और साथ ही अमेरिका के साथ हमारा बिजनेस भी लगातार जारी है। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे ताकतवर नेता हैं जिनके व्लादिमीर पुतिन के साथ भी अच्छे संबंध हैं और जो बाइडेन के साथ भी, और साथ ही नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से भी आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। SCO समिट से अलग समरकंद में पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से बायलैटरल बातचीत करेंगे।
अमेरिका कतई नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी ताकतवर देश इस वक्त पुतिन से मुलाकात करे, उनसे नजदीकियां बढ़ाए, लेकिन भारत कभी अमेरिका के दबाव में न आया है न आता है। हिंदुस्तान की इसी आजाद फॉरेन पॉलिसी की तारीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तक कर चुके हैं। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए है और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए है। बाइडेन किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ पुतिन की मुलाकात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत तो रूस के साथ भी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और अमेरिका के साथ भी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 1 से 7 सितंबर के बीच रूस के सुदूरवर्ती इलाकों में अलग अलग जगहों पर एक वॉर एक्सरसाइज हुई। इस वॉर एक्सरसाइज में रूस और चीन जैसे कई देशों के साथ इंडियन आर्मी ने भी हिस्सा लिया। माना जा रहा था कि रूस और चीन जैसे देशों के साथ वॉर एक्सरसाइज करने पर अमेरिका नाराजगी जताएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। इस वॉर एक्सरसाइज के बाद और एससीओ समिट से पहले पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे किसके साथ सैन्य अभ्यास करना है इसका फैसला वो खुद कर सकता है। भारत एक अहम भागीदार है और हम भारत के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत के साथ अमेरिका संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन सभी ताकतवर देशों के साथ पेंटागन और व्हाइट हाउस का ऐसा रुख नहीं है। रूस के बाद अमेरिका अब चीन पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद भड़के चीन ने ताइवान के पास वॉर एक्सरसाइज की, अमेरिका के मना करने के बाद भी। लेकिन अब अमेरिका चीन पर ताइवान पर हमले को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा सकता है और अमेरिका के दबाव में यूरोपियन यूनियन भी प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका चीन के साथ कंप्यूटर चिप्स और टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा व्यापार करता है, लेकिन अब इस ट्रेड पर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन अमेरिका भारत के साथ चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिका और रूस दोनों इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि युद्ध और बिगड़े हालातों में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो सबको कन्विंस कर सकता है। समरकंद से आशीष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।